हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइड। आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लान देखेंगे। ये लेसन प्लान हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा। इसका सब सब्जेक्ट है कंपोजिशन। और सबसे पहले आपको लेसन प्लान नंबर और ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी होती है। जितने भी लेसन प्लान वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर डालेंगे कौन से नंबर का है, और उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री अपने लेसन प्लान में करनी होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक नेम, पीरियड एंड ड्यूरेशन, जिस डेट पे आप टीचिंग करेंगे क्लास 6 के लिए है, और इंग्लिश कंपोजिशन इसका सब्जेक्ट है। टॉपिक इसका दिवाली होगा, ठीक। और इसके बाद पीरियड, जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे, ड्यूरेशन जितने मिनट आप टीचिंग कर रहे हैं उसको करना होता है। इसके बाद अगर आपके कॉलेज में बोला जाएगा कि आपको नेम ऑफ स्कूल लिखना है तभी आप लिखेंगे, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। और जनरल एम्स बताने के पहले, आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर 35+ आप सभी के लिए लेसन प्लान अवेलेबल हैं। आप लोग उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी के लिए वो लेसन प्लान हमारे चैनल पर उपलब्ध हो। तो जनरल एम्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल एम्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आप उस सब्जेक्ट पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस दियर आइडियाज़ इन अ वेल प्लान्ड वे। सेकेंड पॉइंट इज़ टू कल्टिवेट इन द students the critic power. Third, to enable the student to be an active participant rather than a passive listener. Fourth, to enable them to turn apart their vocabulary. और फिफ्थ है टू इनेबल देम टू एक्सप्रेस देयर थाट्स इन देयर ओन वर्ड्स। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपका स्टार्ट होगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप उस टॉपिक पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके अंतर्गत आप हेडिंग वाइज लिखेंगे, क्योंकि ये 6 जूनियर लेवल पे है तो आपको हेडिंग वाइज लिखना होगा। तो इसमें आप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड एप्लीकेशन, इस टाइप की आपको 3 हेडिंग यहाँ पे लिखनी होती हैं। तो कॉग्निटिव के अंतर्गत दे विल बी एबल टू नो अबाउट द दिवाली फेस्टिवल। सेकेंड होगा दे विल बी एबल अंडरस्टैंड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिवाली फेस्टिवल। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट दिवाली फेस्टिवल विथ अदर फेस्टिवल्स। साइकोमोटर हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट द दिवाली फेस्टिवल। सेकेंड होगा दे विल बी एबल टू टेल ब्रीफली अबाउट दिवाली फेस्टिवल। थर्ड होगा दे विल बी एबल टू राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी अबाउट दिवाली एप्लीकेशन इफेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट होगा दे विल बी एबल टू शो देयर नॉलेज अबाउट दिवाली फेस्टिवल। सेकेंड होगा दे विल बी एबल टू फॉलो सम गुड क्वालिटीज़ लाइक togetherness, love and respect for elders. Third होगा they will be able to explain about Diwali festival in their own words. थर्ड आपकी हेडिंग होती है टीचिंग मटेरियल एड्स या टीचिंग एड्स। तो टीचिंग करते टाइम आप जो भी TLM लेके जाएंगे उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है, पिक्चर और मॉडल रिलेटेड टू फेस्टिवल्स एंड अदर क्लासरूम इक्विपमेंट। और आगे की हेडिंग होती है प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे द स्टूडेंट हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट दिवाली फेस्टिवल एंड दे हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड दिवाली बिफोर। आगे आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, आपकी अगली हेडिंग होती है। और सीधे तौर पे अगर आपका लेसन प्लान जब भी आपके HOD जब भी आपका चेक करेंगे लेसन प्लान, तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन पे ही ध्यान देते हैं, तो इसे आपको अच्छे से करना होता है। इसमें आप सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, ब्लैक बोर्ड, इतना आपको करना होता है। पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल टीचर शो द चार्ट एंड सी विल बी आस्क सम क्वेश्चंस। और इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे वी सी दैट पीपल आर सेलिब्रेटिंग इंडियन फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करने आएगा तो उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो आप इसे ज़रूर अपने लेसन प्लान में पेस्ट करें। और जितना आप अपने लेसन प्लान को क्रिएटिव बना सकते हैं, प्लीज़ उसे अपने लेसन प्लान को अच्छे से बनाएं, क्योंकि इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। आप जब भी फाइनल टीचिंग के लिए भी जाएंगे तब भी आपके पुराने लेसन प्लान साथ में रखे होते हैं, तो वो आपके हो सकता है जो भी एग्जामिनर आ रहा है वो ज़रूर पीछे के लेसन प्लान को भी देखें। दूसरा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स आर लुकिंग इन देयर पिक्चर्स। तो इसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्स होगा देयर वी सी 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। थर्ड क्वेश्चन होगा विच रिलीजियस फेस्टिवल आर सोन हियर इन दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर रिलीजियस फेस्टिवल्स आर होली, दिवाली एक्सेट्रा। और फोर्थ हो जाएगा विच फेस्टिवल इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट इन दिस फेस्टिवल। सो यहाँ पे आप प्रॉब्लमेटिक या डैश करके छोड़ सकते हैं।
अगला होगा स्टेटमेंट ऑफ एम, टुडे वी शैल ट्राई टू राइट अ कंपोजिशन ऑफ दिवाली। और इसके बाद प्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको टीचिंग स्टेप्स आपका एक कॉलम होगा और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप 2 कॉलम बनाएंगे, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। मेथड एंड डिवाइस आपका क्वेश्चन आंसर होगा जब भी आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क अगर आपके कॉलेज में बोला जाएगा, नहीं तो आप अलग से पेस्ट एक हेडिंग डाल के ब्लैक बोर्ड वर्क करके आपको अपने लेसन प्लान में कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको लेसन प्लान जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट क्वेश्चन से पूछने होते हैं। तो यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे द पीपल टीचर शोज अ पिक्चर एंड आस्क सम क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, तो स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स करेंगे आपको लिखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन होगा हाउ डू द पीपल सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल, तो इसमें भी आप जो भी आपको सही लगता है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। मेथड आपका क्वेश्चन आंसर मेथड होगा, और जो भी यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे उसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिवाली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल फेस्टिवल फॉर हिंदू विच फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। People lighted the lamp everywhere to remove the evil from home and welcome the god and goddess। और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी लिसन साइलेंटली एंड अटेंटिवली। और फिर इसके बाद डेवलपमेंट क्वेश्चन आपका होगा वाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे द दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लॉर्ड राम आफ्टर 14 ईयर। ठीक, फिर इसमें आप रीज़न लिखेंगे, तो जो भी आपको लगता है आप अपने उससे लेसन जो भी आप पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको जो भी सही लगे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम ऐसा आपको पेस्ट करना अपने लेसन प्लान में कॉपी करना सही नहीं रहेगा, तो आप जो भी आपको सही लगे लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरा स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिटीज़ ऑफ दिवाली के क्वालिटीज़, रीज़न के बाद आप क्वालिटीज़ पूछेंगे तो उसके लिए भी आपको डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछने होंगे। तो व्हाट आर द मेन क्वालिटी ऑफ दिवाली फेस्टिवल, तो यहाँ पे आप उसके दिवाली की विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। और इस समय स्टूडेंट रिस्पॉन्स में होगा स्टूडेंट विल बी लिसन साइलेंटली एंड एक्टिवली। तो जो भी आपको ब्लैक बोर्ड वर्क सही लगे आप करें, क्योंकि क्वेश्चन आप जो भी पूछेंगे उसके आंसर भी आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में। और इसके बाद डेवलपमेंट क्वेश्चन आपको कंक्लूजन के लिए लिखना होगा कि आप इसका निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं पूरे लेसन पूरे इस चैप्टर का। तो व्हाट इज़ एक्चुअली सिंबल ऑफ दिवाली आपका डेवलपमेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस समय स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे दिवाली एक्चुअली सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इस समय आपका मेथड होगा क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में जो क्वेश्चन और आंसर लिख सकते हैं। जो भी कंक्लूजन होगा आप लिखेंगे। फिर इसके बाद कंपेरिजन क्वेश्चन हो जाएगा इन विच मंथ द दिवाली फेस्टिवल फॉल्स, तो इसमें जो भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद आप जो भी यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन लिखेंगे विच टू हिस्टोरिकल फेस्टिवल ऑफ इंडिया डज द फेस्टिवल, विच टू हिस्टोरिकल आइकॉन्स ऑफ इंडिया डज द फेस्टिवल, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो भी प्रेजेंटेशन में दिए हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर राम हैड रिटर्न फ्रॉम इडाइल, यहाँ पे, और इसमें जो भी आंसर होगा आप लिख लेंगे। हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, तो इसका भी, और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड इस टाइप से आप अपने लेसन प्लान में बना सकते हैं क्वेश्चन का आंसर लिख के। और फिर इसके बाद एग्जाइल यहाँ पे होगा हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर राम हैड रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर होगा आप लिखेंगे। और इसके बाद सुपरविजन वर्क, तो सुपरविजन वर्क आप अलग से हेडिंग बनानी होती है, प्रेजेंटेशन के आगे की हेडिंग होती है। तो द स्टूडेंट दैट पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट टू राइट द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक एंड सी विल सुपरवाइज द क्लास। ठीक है, और इस समय इसके बाद आपकी जो लास्ट हेडिंग होती है क्वेश्चन फॉर इवेल्युएशन, तो इसके आपको आंसर अपने लेसन प्लान में नहीं लिखने होते हैं, आपको सीधे आप फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, मैच द वर्ड, और इस टाइप के आप क्वेश्चन यहाँ पे दे देंगे। ध्यान आपको ये रखना है इसके आंसर आपको अपने लेसन प्लान में नहीं करना होता है। फिर इसके बाद होम असेसमेंट, इसमें आप होमवर्क भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पे गृह कार्य के रूप में दे देंगे। राइट अ कंपोजिशन ऑन दिवाली फेस्टिवल, तो आपका ये लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।